अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है तो भी बुर्ज सुमला के तहत आएंगे। इस अरसे का वक़्त उन बुर्ज सुमला वाले अफराद के लिए खासी खुशखबरी लेकर आ रहा है जो बिरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या वो तालब इलम जो तलीम के हसूल के लिए बिरून मुल्क जाना चाहते हैं। इनको चाहिए कि इस वक्त को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा, इस वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक्त के दौरान आप और शुमला वालों को अपनी सेहत के हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर ड्राइविंग करते हुए या वो लोग जो मशीनरी वगैरह पे काम करते हैं, इनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस वक्त के दौरान आपको कोई चोट वगैरह लगती नज़र आ रही है। इस अशरे का वक़्त बुर्ज सुमला वालों के लिए इस हवाले से भी पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है कि आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें करते नज़र आएंगे और अल्लाह के फजल करम से आपको उन कोशिशों में कामयाबी भी मिलती नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ अगर बड़े बहन भाइयों के साथ या यार दोस्तों के साथ कोई नाराज़गी हुई थी तो इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम का वक़्त ये ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर होती नज़र आएगी। इसके साथ ही साथ बहू के साथ कोई नाराज़गी थी तो वो भी दूर होती नज़र आ रही है। इस अशरे का ये वक़्त किसी कीमती अशिया जिसमें मोटरसाइकिल हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, मकान, ज़ेवरात वगैरह की ख़रीदारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बुर्ज सुमला वालों को इस हवाले से भी बेहतर है कि अगर आप मर्द हैं या औरत, आप अपने घरेलू मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे, घर के तज़ीन और आराइश की तरफ तवज्जो देते नज़र आएंगे, घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आएंगे। अगर ज़वाजी मामलात में ख़राबी वाक़या हुई थी, यहाँ तक कि बात डाइवोर्स तक जा पहुँची थी, तब भी अगर आप कोशिश करें तो मामलात बेहतर शक्ल लेते नज़र आते हैं। अगर मामलात बेहतर हैं तो आपसी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होते नज़र आएंगे। इसके अलावा वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो शादी की ख्वाहिश रखते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान रिश्ते के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता नज़र आ रहा है, या वो अफराद जो जिनका रिश्ता तय हो चुका है और शादी के हवाले से किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे या मंगनी निकाह के हवाले से किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे, तो इस अशरे शुरू होने वाला वक़्त इन मामलात को तय करने के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इस अशरे के वक्त के दौरान आपको शरीके कार की तरफ से खासी सपोर्ट मिलती नज़र आती है। अगर माली हवाले से सपोर्ट की ज़रूरत हो, ताउन की ज़रूरत हो, तो वो भी आपको इनकी तरफ से मिलती नज़र आती है। वो अफराद जो शराकती कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इनके लिए भी इस हवाले से मस्बत वक़्त शुरू होने जा रहा है। वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए कुछ मुश्किलात और परेशानियों की तरफ इशारा करेगा। अगर ये अपने दफ्तरी मामलात को बेहतर रखना चाहते हैं तो इन बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि गैर ज़रूरी तौर पर लोगों से उलझने की ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी तौर पर मामलात को डिले करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम आपको साइन किया जा रहा है उसको एक अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करें, क्योंकि ये वक्त आपके लिए इतना कोई अच्छा नहीं है। अगर आप खुद भी इन मामलात के हवाले से मज़ीद नेगेटिविटी इसमें डालते हैं तो मामलात आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे। इसी तरह वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, रोज़गार के हसूल के लिए ये लोग कोशिशें तो करते नज़र आएंगे, लेकिन आसानी से इनका काम बनता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये मुसलसल जद्दोजहद करें, मुसलसल कोशिश करें, तो कोई शक नहीं कि इनको नौकरी मिल जाएगी। सेहत के मामलात के हवाले से आपको कुछ मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा सफ़र वगैरह करते हैं तो अपने सामान वगैरह की हिफाजत करने की ज़रूरत है, या किसी जगह पे जाते हैं तो अपने सामान वगैरह की हिफाजत करें। ये चोरी होने या गुम होने की निशानदेही कर रहा है। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी तो इस अशरे के वक्त के दौरान वो रकम, वो अशिया, वो चीज़ आपको वापस मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे शुरू होने वाले वक्त में किसी भी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह मत दें, क्योंकि आने वाला वक्त भी उन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि आप मुस्तकबिल में कोई लोन या कोई कर्जा किसी को देते हैं तो वो रकम, वो अशिया आपको वापस मिल जाएगी। इसी तरह वो अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में जाने का इरादा तो करेंगे, लेकिन कुछ मसरूफियात या मसाइल की वजह से आपका जाना ना हो सकेगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वह चारों कुल 7-7 मरतबा आपने पढ़ने और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा ताक़दात में परिंदे आज़ाद करवाएँ। ये इस अरसे का सदका है आपका। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 21, 26 और 30 जून की है। बुर्ज सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।